नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। हम अभी हिनौता घाट गांव है, पथरिया तहसील के अंतर्गत आता है, वहां पर हैं और यहां पर एक 28 फरवरी को एक जघन्य हत्याकांड हुआ था। हिनौता दोहरा हत्याकांड के नाम से अभी जाना जा रहा है। 2 बुजुर्गों की मौत हो गई थी एक गोलीकांड में। 2 पक्ष थे, मामला ज़मीनी विवाद का था। यहाँ से घटना शुरू होती है। उसके बाद आरोपियों को पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। कुल 6 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी एक अन्य आरोपी है। ये कहानी हुई अब तक की, लेकिन उसके बाद मंगलवार को यानी कल बीते दिन एक प्रदर्शन होता है दमोह मुख्यालय पे। ब्राह्मण समाज पूरा इकट्ठा होता है और कार्रवाई की मांग की जाती है और अवैध निर्माण पर। इस तरीके से ये सिलसिला चालू होता है। फिर एक आदेश आता है प्रशासन की तरफ से और आज हम जहां पर अभी हैं हिनौता घाट में आरोपियों के अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये बुलडोजर पहले 2 अतिक्रमण थे गांव के आसपास, जो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग छोटे से स्ट्रक्चर नुमा थे, 2 रूम थे, कमरे कह सकते हैं उनको हटाया गया है जेसीबी से। आप बगल में स्क्रीन में वो विजुअल देख सकते हैं। उसके बाद जानकारी यहाँ लगी कि एक खेत है जो सरकारी सैर पड़ती है, वहाँ पे कुछ कब्जा है और उसमें गेहूं की फसल लगी हुई है। उस गेहूं की फसल को नष्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से और कब्जा मुक्त कराया गया। अब एक सबमर्सिबल पंप है, उसके भी जब्ती हुई है। वो कहा जा रहा है सरकारी बोरवेल में पड़ा हुआ था। ये घटना हुई अभी तक का ये अतिक्रमण की तरफ से। कारण तो सीधा स्पष्ट है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, यदि कोई आरोपी है, अपराधी है तो उसको छोड़ना नहीं है। तो विगत जो कुछ दिन पूर्व जो इस गांव में जो घटना हुई थी, उस संबंध में आरोपियों के अतिक्रमण खंगाले गए। इस संबंध में 2 शासकीय भूमि पर मकान पाए गए, कुछ पंचायत की दुकानों पर कब्जा पाया गया, कुछ रेत भंडार पाए गए और यहाँ पर शासकीय शहर में फसल बोना पाया गया, जिसको विधिवत तरीके से उनको शासकीय भूमि से बेदखल किया गया है। और कुछ भी जब्त हुआ है, कहीं शासकीय सामग्री कोई जब्त हुई है? हाँ, एक शासकीय बोर पे कब्जा पाया गया था, तो जिसमें आरोपियों की सबमर्सिबल पाई गई है। और कहीं भी कुछ है? और बाकी देखा जाएगा, और भी देखा जाएगा। यदि कहीं भी और भी यदि कहीं पाया जाता तो उसको भी हटाया जाएगा। ठीक। पुलिस प्रशासन गांव में घूम रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैदी दिखा रहा था वहाँ पे। तो इस दौरान कुछ पुलिस अधिकारी, पुलिस पूरा बल था साथ में, आरोपी पक्ष के पास, वहाँ महिलाओं के पास गए तो उन्होंने अपनी पक्ष रखा। पुलिस को हम के सामने उन्होंने रखा। ये विजुअल आप देखिए वो क्या कह रही हैं। रोक रहा, दुकान रोक रहा, हमारा ऑटो नहीं है हमारे घर में, हमें फंसा रही भाई बड़े आदमी के पेश करवा दो। कहां डालोगे, कहां डालो, जहां डालो सब बच्चा को डाल हो जाता है भाई। उसका कैमरा खोलो, उसकी बंदूक जब कैमरा खोलो, हरे शंकर शुक्ला ने गोली चलाई, उनके पैसा उसका कैमरा खोलो। अरे भाई बहस नहीं करो, गोली उनने चलाई है तो तुम्हारी गोली थोड़ी ना उनके शरीर से निकालो, उनकी निकाले तुम बहस कर हटो। ऐसा नहीं, उसकी बंदूक जब्त करो। सुनो, मॉडल का ऊपर लेता पुलिस, समझ रहा हूँ, ऊपर सबको दिखा। सीसी कैमरा लगे, उसका सीसी कैमरा उसके सीसी कैमरा खोलो। सीबीआई जांच मांग रहे हैं, सीबीआई जांच मांग रहे हैं। उसका कैमरा खोलो, उसके बंदूक जब्त करो। नहीं चाहिए ना 15 दिन से हमारे सुन रहा हूँ, तुम्हारे बच्चा तुम्हारे घर से बैठे हैं। हत्या लाई, उसको गौ की हत्या ले रहा है। हरे शंकर शुक्ला ने गोली चलाई, उसका कैमरा खोला, उसकी बंदूक जब्त करो, उसका फिंगर लगवा, उसका फिंगर लगवा। हरे शंकर शुक्ला ने गोली चलाई, उसका गोली चलाई है, बंदूक जब्त करो, उसकी बंदूक जब्त करो, उसका फिंगर लगवा, उसका सीसी कैमरा खुलवाओ, उसका
वहीं अभी इस पूरी कार्रवाई को लेके जो पीड़ित पक्ष है उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि अभी जो फ़िलहाल जो कार्रवाई हुई है उससे तो वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि इस मसले में जो भी अन्य गिरफ्तार आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की वो मांग कर रहे हैं। जी बताएं, कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई संतुष्ट है? हमने जो मांग की थी शासन से, आज कार्रवाई की गई। जहाँ जहाँ उनके अवैध कब्जे थे वो सब हटाए गए, हम उससे संतुष्ट हैं। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे उनकी गिरफ्तारी हो, यही चाहते हैं। घटना कब की है और कितना समय लगा? 28 तारीख की। प्रशासन से कितने बार कार्रवाई करने के लिए बोला, अब कब वो राजी हुए? नहीं, वो तो शुरू में ही बोला था, तभी से प्रक्रिया चल रही थी, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। आप कौन हैं इनके मृतक? लड़के हैं, क्या नाम? मुकेश शुक्ला। और अब पुलिस भी कोशिश कर रही है कि ये मसला दो वर्गों के बीच ना बन जाए, कि क्योंकि इसमें एक बड़ा पहलू सामने आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि पुलिस को एक प्रदर्शन की ज़रूरत है, फिर पुलिस वो कार्रवाई कर रही है। इस तरीके की बात, एक नैरेटिव बन रहा है ऐसे, क्योंकि कल प्रदर्शन हुआ, आज बुलडोजर चल गया। एक दिन इसके पहले हमने पिछले वीडियो में भी ये जानकारी दी थी कि शव रखा गया था, रखने की मतलब उन्होंने कोशिश की थी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। तो उस समय 28 तारीख की घटना, और शायद मैं जो बात बता रहा हूँ आपको प्रदर्शन की बात, वो 1 मार्च की बात है। उसी दिन अंतिम संस्कार था, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने मांग की पीड़ित पक्ष ने, तो प्रथम 4 लोगों के नाम जोड़े गए थे, फिर उसके बाद 2 मुख्य अन्य आरोपी जोड़ेगा और 2 मुख्य आरोपी जोड़ेगा और 1 अन्य आरोपी जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये जो पूरा माहौल बन रहा है, इसमें पुलिस की स्पष्टता अभी भी ज़रूरी है। हालांकि पुलिस बार बार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी जो आरोपी है, सबसे बड़ा खुलासा तभी होगा किसी भी पक्ष से, दोनों पक्ष के तरीके से, क्योंकि इसमें एक घायल भी बताया जा रहा है कोई। लेकिन जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तब तक इस बात से अभी कोई पर्दा या खुलासा कब हो रहा है, और ये गिरफ्तारियां पुलिस कब तक कर पाती है, ये बड़ा चैलेंज है। और ये पुलिस की सफलता और विफलता और कानून व्यवस्था पे भी सवाल है कि आप इतने घटना के इतने दिन हो गए, आरोपी फरार हैं, कहाँ हैं बाकी आरोपी। तो ये पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। अब ये यहाँ तक की पूरी घटना थी, हमने आपको पूरी जानकारी दी, ग्राउंड रिपोर्ट है, और हम अभी पीड़ित पक्ष के ये जो पूरा आप जो एरिया देख रहे हैं, ये रास्ता वही है जो रास्ते को लेके विवाद की स्थिति बनी थी। आरोपी यहीं से अपना वाहन किया और वो थोड़े से दूर आगे एक जगह स्पॉट बनता है, वहाँ जहाँ वो शायद मैं अगर दिखा पा रहा हूँ तो वो गाय है, उधर घटना घटित हुई। तो और ये बात हुई, और दूसरी बात सुरक्षा को लेके बात आ रही थी। हाँ, एक जो पॉइंट मिस हो रहा था, शायद मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे एक सुरक्षा की बात आ रही थी, तो पीड़ित पक्ष को 1 गार्ड दी गई है। 1 गार्ड मतलब उसमें 4 जवान होते हैं। पीड़ित पक्ष है जो, उनको ये मिली हुई है सुरक्षा के इंतजाम से। आरोपी पक्ष भी मांग कर रहा है, लेकिन अभी आरोपी पक्ष की तरफ से कुछ वहाँ हमें देखने को ऐसा कुछ मिला नहीं। इस घटना और इस तमाम खबरों को लेके हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे, सटीक जानकारी देंगे, सभ्य भाषा में अपनी विचार व्यक्त करें इस मामले को लेकर। देखते रहें आज़ाद समाचार। धन्यवाद।